नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल स्वागत आपके अपने YouTube चैनल धरनी एजुकेशन में साथियों। बिल्कुल हम आपसे जो विलोम शब्द है साथियों उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। बहुत ही डिटेल से हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिया साथियों, शब्द युग्म पढ़ लिए साथियों, और अब मैं आपको 500 प्लस क्या करवा रहा हूँ साथियों, आपको विलोम शब्द करवा रहा हूँ साथियों। तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन और कमेंट करके जरूर दिखाना साथियों कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल मैं आपको 500 विलोम शब्द करवाऊंगा साथियों, और मैं आज आपको 100 तो आज करवा दूंगा। ठीक है साथियों, और कल मैं आपको 400 करवा दूंगा साथियों, क्योंकि आज अपन 100 ही लेंगे और इनका बहुत ही डिटेल से करेंगे साथियों। और ये 100 क्वेश्चन वो रख रहा हूं साथियों, जैसे भी आपने भी पीटीटी का पेपर दिया था, पीटीईटी का पेपर दिया था साथियों, उसमें से अपन ने जो हिंदी व्याकरण पढ़ाई थी साथियों वो 50 में से 50 केवल अलंकार हमने नहीं पढ़े थे साथियों, वो अपने में से नहीं आए। बाकी तमाम जितने भी आपके 49 क्वेश्चन थे साथियों, आपके 49 क्वेश्चन थे, सारे के 39 क्वेश्चन थे साथियों, वो सारे के सारे आप उनके सिलेबस से ही मिले हुए थे। तो बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल। बिल्कुल साथियों देखिए साथियों, आपके सामने बिल्कुल मैं आपको 100 विलोम शब्द करवा दूंगा आज तो, और कल मैं आपको 400 करवाऊंगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए साथियों। पहला आ गया साथियों आपके अत्याचारी का विलोम शब्द क्या होगा। अत्याचारी का जो विलोम शब्द होता है, अत्याचारी जो शब्द है साथियों जिसका आता है, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता देना ताकि अपने को भी फायदा हो जाए और मुझे भी लगे कि हाँ आप भी बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हो। ठीक है साथियों, यानी कि जो अत्याचार हो, यानी कि जो क्या अति धन में आचारी क्या हो जाएगा साथियों आपके अत्याचारी, यानी कि वो क्या कर रहा है साथियों, अत्याचार कर रहा है। लेकिन साथियों अत्याचार का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा साथियों आपके दयालुता। क्या होगा साथियों आपके दयालुता हो जाएगा। अनिवार्य जिसे छोड़ा ना जा सके, यानी कि अनिवार्य का मतलब होता है साथियों जिसे मान लीजिए जैसे कि यार ये विषय तो अनिवार्य है, यानी कि भाषा भाषा तो आपकी अनिवार्य रहेगी रहेगी। अनिवार्य का मतलब जिसे छोड़ा ना जा सके साथियों। और ऐच्छिक ऐच्छिक का मतलब होता है साथियों जिसे अपन साथ रखे तो भी चलता है और नहीं रखे तो भी चलता है। एक होता है निकृष्ट, निकृष्ट का विलोम शब्द होता है उत्कृष्ट। क्या होता है साथियों आपका उत्कृष्ट होता है। क्या होता है लाडलों आपके उत्कृष्ट होता है। और मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में, और मध्य का मतलब आप सभी को पता है कि उल्टा क्या होगा, किनारा। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आपके उल्टा हो सकता है। ठीक है साथियों, आपको उल्टा बताना। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि अत्याचारी का तो क्या होगा, दयालु दयालुता हो जाएगा। अनिवार्य जिसे अपन छोड़ नहीं सकते साथियों, और ऐच्छिक जिसे अपन साथ रखे तो भी दखता है, नहीं रखे तो भी अपना काम चलता है। और निकृष्ट, निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा। और साथियों आपकी जो चीज मध्य रखी है वो चीज आपके किनारे पर भी रखी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देख साथियों, यह है आपके उद्यमी, एक है आपका साकार, एक है आपका चांदनी, एक है आपका दीप्ति। चार आपके सामने दिए हुए हैं, एक बार और इनका जल्दी से बता दीजिए साथियों। देखो साथियों, अपन बोलते हैं यार ये तो उद्यमी आदमी है, यानी कि बिल्कुल ये आलस्य रहित आदमी। तो उद्यमी का अपन क्या कर सकते हैं लाडलों, आलस्य भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों, आपके आलस्य भी कर सकते हैं, या आलसी आदमी भी कर सकते हैं, या आपके निरुधमी भी कर सकते हैं। क्या कर देंगे साथियों, आपके निरुधमी भी कर सकते हैं। और जो साकार होता है, साकार का अपन निराकार भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं लाडलू, साकार का विलोम शब्द निराकार होता है। अच्छा, चांदनी रात, चांदनी रात है ना बाबा, ये तो अंधेरा है, या साथियों आपके अंधेरी रात है, या आपका धूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अंधेरा या धूप हो जाता है। दीप्ति, दीप्ति का साथियों आप सभी को बताया कि अदीप्ति होता है। क्या होता है साथियों आपका, दीप्ति का अदीप्ति हो जाता है। उद्यमी का मतलब आलसी भी होता है, निरुद्यमी भी होता है, यानी कि विलोम शब्द। साकार का विलोम शब्द निराकार होता है। चांदनी का अंधेरा भी होता है, धूप भी होता है। दीप्ति का अदीप्ति होता है। आगे देखिए, आगे देख लीजिए जल्दी जल्दी। ये कह रहा है साथियों आपके कि जो भलाई शब्द है, क्या कह रहा है साथियों कि भलाई करो बुराई मत करो। क्या कह रहा है साथियों आपके, बुराई, बुराई मत करो। क्या करो साथियों आपके, बुराई बुराई बुराई। जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुरा आदमी, अरे अच्छाई, बुराई मत करो अच्छाई करो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भलाई 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 भलाई। क्या हो जाएगा साथियों आपके, जल्दी से बता दीजिए साथियों आपके जो भलाई शब्द है साथियों, भलाई कीजिए। अरे ना ना ना, बुराई बुराई बुराई। अब देखिए साथियों, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन क्यों हैं। देखिए साथियों, अपन बोलते हैं यार भलाई या बुराई, ना, बुरा का अच्छा होता है
और आपका बल्ला का बुरा होता है, याद रख लेना। ठीक है साथियों, ये तब शुद्ध माना जाएगा। आगे देखिए साथियों, बल्ला कीजिए ना, बल्ला नहीं करना आपको तो बुरा करना है, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो बल्ला का विलोम शब्द क्या होगा, बुरा होगा। घात यानी कि वो यहाँ पर घात, घात का प्रतिघात क्या हो जाएगा साथियों, आपका प्रतिघात हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो, आपके प्रतिघात हो जाता है। भलाई का बुराई, नहीं बुराई का अच्छाई होगा, और भलाई का बुराई हो जाएगा, और भला का बुरा हो जाएगा। घात का विलोम शब्द आपके प्रतिघात हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखिए, आगे देखिए साथियों, आपके अनुरक्त, अनुरक्त, अनुरक्त है, अतः है, अंत है, और आपका अर्थ है। ये क्या है साथियों, आपके चारों हैं साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए इनका कौन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अनुरक्त, विरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा साथियों, आपका विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका विरक्त हो जाएगा। बिल्कुल देखिए साथियों, विलोम शब्द एक ऐसी चीज है ना, अगर आपने इसको एक बार ढंग से पढ़ लिया, ढंग से पढ़ने के बाद में अगर आपने अच्छे नोट्स बना लिए साथियों, अगर आपने 500 प्लस आपके पास विलोम शब्द हो गए, और अगर आपने इनको बार बार पढ़ लिया, ये क्लास आपने 2-4 बार भी देख ली ना, तो आपको विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, ये जितने भी तत्सम तद्भव अब करवाने वाला हूँ, इनमें किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। केवल आप तो मेरे साथ इनको एक बार लिख लेना, समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना। लेकिन दावा करूंगा साथियों कि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 9 क्वेश्चन तो अपने इसी पैटर्न से पूछे जाएंगे। चाहे आप पीटीटी का पेपर देख लेना, अगर आपको टेंशन हो, अगर आपको यूं लगे कि यार मुझे तो ये क्लास देखने में टेंशन होती है, तो मैं आपको पीटीटी का जो हिंदी का जो अपने पेपर हुआ था, वो कल मैं आपको, कल या परसों जैसे ही विलोम शब्द की क्लास खत्म होगी, मैं आपको इनका जो आपके पीटीटी जो हिंदी के क्वेश्चन हुए हैं उनकी मैं आपके सामने क्लास लेके आऊंगा। केवल एक शब्द, एक जो अलंकार वाला है साथियों, अलंकार तो मेरे को भी नहीं आते साथियों, ये साहित्य वाला पोर्शन है, मैडम करवाएगी आपको। लेकिन अभी केवल जो चीजें ये है ना आपके व्याकरण, व्याकरण से संबंधित, वो उनमें से आपके 50 में से एक क्वेश्चन कटा है, बाकी आपके उन 50 में से सारे के सारे अपने क्वेश्चन मिल गए थे साथियों। तो आप सभी को पता है साथियों कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो अगर आप इतनी भी मेहनत मेरे साथ कर लोगे हिंदी व्याकरण में, तब तक आपका बेड़ा पार हो जाएगा साथियों। केवल 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 आपको फायदा जरूर मिलेगा अगर आप मेरे को इतना टाइम दोगे, और विश्वास रखना आपका बिल्कुल 100% यहाँ से पेपर छपेगा। देखिए साथियों, अतः, अतः का क्या होगा साथियों, आपके इति होता है। क्या होता है साथियों, आपका अतः का इति होता है। अंत, क्या कह रहे साथियों, इस चीज का तो अंत हो गया, अरे इस चीज का तो आदि, या अपन प्रारंभ भी बोल सकते हैं ना। क्या बोलते हैं साथियों, आपके प्रारंभ। अच्छा, कौन बताएगा प्रारंभ और आरंभ में अंतर। अच्छा, अगर आप मुझे बता दोगे, ये तो चलो इसका होगा, प्रारंभ और आरंभ में और प्रारंभ में क्या अंतर होता है, क्या आप बता सकते हैं कोई, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है साथियों। अरे अर्थ हो गया ना बाबा, अनर्थ हो गया। क्या हो गया साथियों, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या होगा साथियों, आपके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इत्क्षिप्त, ये भी आपके सामने साथियों बहुत बार पूछा जाता है। इत्क्षिप्त का अनक्षिप्त क्या हो जाएगा साथियों, आपके 1 मिनट में बता देता हूं साथियों। आपका इत्क्षिप्त का क्या होता है साथियों, आपके अनिक्षिप्त हो जाता है, अनिक्षिप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इत्क्षिप्त का अनिक्षिप्त होता है। क्या होता है साथियों, आपके अनिक्षिप्त होता है। ठीक है लाडलो, मैं आपके सामने बिल्कुल वही 500 प्लस रखूंगा जो आपको देखने में मिलेंगे साथियों। बिल्कुल ये कह रहा है कि उर्वरक भूमि, उर्वरक भूमि क्या है साथियों, आपके ये तो आपके पैदावार भूमि, उर्वर का मतलब होता है पैदावार। उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनुवर। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनुवर जमीन। ठीक है साथियों, बीरू, बीरू का मतलब हो जाता है आपके सूर्य या निर्भीक हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपके सूर्य या निर्भीक हो जाता है। श्वेत, यानी कि ये तो श्वेत आदमी है, यानी कि सफेद आदमी या सफेद सी। श्याम का मतलब होता है साथियों आपके श्याम, है ना। 1 मिनट, श्याम होता है ना। ठीक है लाडलो, तो उर्वरक, अनुवर्क और बीरू, बीरू का मतलब सूर, विलोम शब्द है ना। निर्भीक हो जाएगा, श्वेत का श्याम, यानी श्वेत यानी श्वेत, श्याम का मतलब आपके सांवला कलर होता है, उसके लिए इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कहता है आपके सरुजता। क्या कह रहा है साथियों, आपके सरुजता, अनुलोम, शांत और विस्तीर्ण। जल्दी से बता दीजिए साथियों, आपके सरुजता, सरुजता का हो जाएगा साथियों आपके निरुजता। क्या हो जाएगा साथियों, आपके सरुजता का हो जाएगा आपके निरुजता, निरुजता। ठीक है लाडलो, अनुलोम विवाह और आपका प्रतिलोम विवाह, यानी कि उच्च वर्ग का पुरुष, निम्न वर्ग की महिला, और उच्च वर्ण की महिला, निम्न वर्ग का पुरुष,
ये अनुलोम विलोम भी होता। शांत, अरे शांत रहो, शांत। अनंत क्या हो जाएगा साथियों आपके, अनंत हो जाएगा। वो शांत अलग आता है, ठीक है साथियों, वो शांत आपके अलग आता है, ये शांत अलग है। विस्तीर्ण क्या बता रहा है साथियों आपके, विस्तीर्ण जानकारी दीजिए ना संकीर्ण जानकारी दीजिए। बिल्कुल आपको नहीं बोलते हैं अरे यार तू जल्दी जल्दी बोल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, विस्तृत में जानकारी मत दे, विस्तीर्ण। ठीक है साथियों, बिल्कुल हर चीज को मैं बिल्कुल आपके एक नंबर लिख रहा हूँ साथियों। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना, लेकिन मैं हर चीज को बता रहा हूँ साथ। जैसे आपके सरुजता का आपके निरुजता हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, शांत का आपके अनंत हो जाएगा, विस्तीर्ण का आपके संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर तो यार आप इस धरती के शायद लगते नहीं हो ना। आगे देखिए साथियों, ये कहता है कि आपके निर्मल, निर्मल चीज, अरे निर्मल निर्मल, निर्मल निर का मतलब होता है रहित, मल यानी क्या होता है गंदगी। अब ये कौन बताएगा साथियों, इस मल का और इस मल का अंतर क्या होता है। एक का मतलब तो गंदगी होता है, एक का मल होता है पहलवान होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे लगेगा कि बिल्कुल हाँ आपने बिल्कुल पढ़ा है। निर्मल, निर्मल का क्या होता है साथियों आपके मलिन, निर्मल यानी कि मल रहित, और मलिन यानी कि मल के साथ। ठीक है साथियों, कदाचार, कदा का मतलब यानी कि बुरा है जो आचार, अर्थात विशेषण कौन सा होगा साथियों आपके इसके अंदर, सॉरी विशेषण क्या आपके समास कौन सा होगा। देखिए साथियों, आपका कदाचार होता है, इसका आपके सदाचार भी हो जाता है, और सदाचार का आपका दुराचार भी हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो आपके, सदाचार का दुराचार भी हो जाता है। गौरव की बात है यार, ये तो गौरव का क्या हो जाता है साथियों आपके लाघव हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके गरिमा लगीमा, गरिमा का क्या हो जाएगा लाडलो, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके लगीमा, एक मिनट है ना, क्या होगा साथियों आपके लगीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके गरिमा लगीमा, ए यार उल्टा पेन चलता नहीं है, लगीमा है ना, समझ लेना लगीमा बोल दिया मैंने। आगे देखिए साथियों, निर्मल मलिन हो जाएगा, कदाचार सदाचार हो जाएगा, गौरव का लागू हो जाएगा, गरिमा का लगीमा हो जाएगा। मल का क्या होता है, इस मल का क्या होता है, सदाचार का दुराचार भी होता है, दूर का मतलब होता बुरा, कदाचार का मतलब कदा यानी कुंचित है जो आचार। ठीक है साथियों, विशेषण हो जाएगा, इसमें क्या समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ये कह रहा है कि ये तो मेरा सहयोगी है, अरे ये तो मेरा सहयोगी है, सहयोगी का क्या हो जाएगा साथियों आपका प्रतियोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका सहयोगी प्रतियोगी हो जाता है। सत्कार, अरे आदर सत्कार कीजिए, क्या कीजिए साथियों आपके आदर सत्कार कीजिए ना, हम तो क्या करेंगे तिरस्कार करेंगे, अरे हम तो क्या करेंगे तिरस्कार करेंगे। ठीक है साथियों, अपमान कीजिए ना, हम तो क्या करेंगे साथियों सम्मान करेंगे। क्या करेंगे लाडलों, सम्मान करेंगे। सम्मान का मान भी लिख सकते हैं साथियों, मान अपमान, अपमान सम्मान दोनों चीज से होता है। सहयोगी प्रतियोगी सत्कार तिरस्कार, अपमान का सम्मान भी होता है और मान भी होता है। ठीक है भैया, जो चीज मैं कमेंट में लिखने के लिए बोलूं उसका आप 100% मुझे उत्तर दिया करो साथियों। ये कह रहा है कि अनादर, अरे अनादर, अनादर बिल्कुल छोटा सा है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए साथियों। ये कह रहा है साथियों कि अनादर में कौन सा होगा बता दीजिए साथियों। बिल्कुल यार उसने तो मेरा अनादर किया, अरे यार उसने तो मेरा तो आदर किया था यार, तेरा अनादर कैसे किया था, यानी कि आदर का अनादर हो जाएगा। अचल, अचल, अचल का क्या हो जाएगा साथियों आपके चल, ए का मतलब नहीं, चल का मतलब चलना, यानी कि चल का मतलब चलना, अचल यानी रुकना। ठीक है साथियों, इसका मतलब सहचल भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके सहचल भी हो जाता। संपत्ति, संपत्ति का विपत्ति भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके संपत्ति का विपत्ति भी हो जाता है। बिल्कुल, अनादर का आदर हो जाएगा, अचल का चल या सचल हो जाएगा, संपत्ति का विपत्ति हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों और बताइए साथियों। ये कह रहा है साथियों के प्रकृति अंतरंग और आशा, बताइए जल्दी से साथियों आपके। अरे प्रकृति, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया ना, हमने तो ये कृत्रिम रूप से बनाया है साथियों। अरे प्रकृति की में आपके स्वतंत्र रूप से वर्षा हो रही है, नहीं ये तो हमने कृत्रिम रूप से जो वर्षा करवा रहे हैं ये वर्षा हो रही है। अंतरंग बात है, अरे अंतरंग बात नहीं, ये तो आपके बहिरंग बात है। क्या हो जाएगा साथियों आपके बहिरंग हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत आशा है, मुझे आपसे बहुत आशा है, लेकिन आपने मुझे क्या किया साथियों, हर बार निराशा किया। नहीं, बिल्कुल आप सभी की मेहरबानी से आज साथियों जो भी अपनी क्लास होती है आपके सहयोग और प्यार और स्नेह से ही अपनी ये क्लासें चल रही है साथियों, वरना बिल्कुल
जिस तरह आपने जो प्यार स्नेह दिया साथियों, इसी तरह बनाए रखना साथियों। मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, BSTC के बाद में CET आ रही है, CET के बाद में रीट आ रही है, इनके बाद में बहुत ज़्यादा। और अगर आपका इसी तरह प्रेम प्यार स्नेह रहा साथियों, तो बिल्कुल एक दिन अपन डिजिटल बोर्ड के साथ भी अपनी क्लास रखेंगे साथियों, और बहुत ही शानदार शानदार रखेंगे साथियों। अभी केवल बिल्कुल आप चुपचाप आप भी मेहनत कीजिए साथियों, और मुझे भी आप मोटिवेशन देते रहिए साथियों। साथ साथ में आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा साथियों। अरे दुष्ट आदमी, पुणे बोलते हैं अरे तू तो दुष्ट आदमी है। अरे कौन सा आदमी है भैया? तू तो दुष्ट आदमी नहीं, वो तो यार सज्जन आदमी है। देखो जैसे जिसको अपन नहीं जानते तो वो कहते यार ये तो दुष्ट आदमी है। अरे नहीं, वो तो सज्जन आदमी है। देखो साथियों, सज्जन का दुर्जन भी होता है। क्या होता है साथियों आपके? सज्जन का दुर्जन भी होता है। एक होता है आपके भ्रष्टाचारी। अरे यार आजकल तो हर लोग भ्रष्टाचारी होगा ना, सदाचारी भी होता है। क्या होता है साथियों आपके? सदाचारी भी हो जाता है। अच्छा, गणतंत्र का, गणतंत्र 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 और राजतंत्र। गण का मतलब होता है आपके समूह है, राजतंत्र का मतलब होता है आपके राजा या प्रजा। ठीक है साथियों। अरे वो तो स्वतंत्र है, अरे वो तो परतंत्र है, अरे वो तो स्वतंत्र है, अरे वो तो क्या है साथियों आपके? परतंत्र है। परतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र हो जाएगा। दुष्ट आदमी सज्जन भी होता है, दुर्जन भी होता है। भ्रष्टाचारी सदाचारी होता है। गणतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र और प्रतंत्र, ये सारे के सारे विलोम शब्द है साथियों। बहुत ही अच्छे हैं, इनको आप एक बार लिख लेना, आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। ये कह रहा है कि सुकृति। अरे सुकृति, अरे ये तो दुष्कृति है। क्या है साथियों आपके? दुष्कृति है, यानी कि बुरी है जो करती है। अरे अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए ना। हम तो क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? हम तो अनभ्यास, यानी कि अभ्यास नहीं करेंगे। एक होता साथियों आपके अवनत, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? उन्नत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? सुकृति, दुष्कृति, अभ्यास, अनभ्यास, अवनत, उन्नत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। ये कहता है साथियों आपके अवसाद। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से देखो साथियों, ये कह रहा है कि अवसाद, अवसाद का मतलब होता है साथियों आपकी जो प्रसन्न ना रहे, यानी कि इसका तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा। और स्वामी, अरे मैं तो इसका मालिक हूँ। क्या हूँ? मैं तो इसका मालिक हूँ, और मैं इसका क्या हूँ? आपके नौकर हूँ, तो सेवक हो जाएगा। स्वामी का विलोम शब्द सेवक हो जाएगा। अरे मैंने तो संकल्प लिया। अच्छा, ये कौन बताएगा कि संकल्प लिया जाता है कि किया जाता है? ध्यान रखना, जितनी भी मेरी बहनें क्लास देख रही हैं, ये कमेंट करके बताएगी कि संकल्प लिया जाता है कि संकल्प किया जाता है। ठीक है साथियों। संकल्प, संकल्प का विलोम शब्द हो जाएगा आपके विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? संकल्प का विलोम शब्द आपके विकल्प हो जाएगा। एक हो जाएगा साथियों आपके अपचय, उपचय। ये तो आपका बिल्कुल सरल है साथियों, आपके अपचय का उपचय हो जाता है, उपचय हो जाता है ना, ये है ना। ठीक है साथियों। तो अवसाद का प्रसन्नता हो जाएगा, स्वामी का सेवक हो जाएगा, संकल्प का विकल्प हो जाएगा, और अपचय का उपचय हो जाएगा। देखो इसका ये होता है, इसका ये होता है। कहने का मतलब एक का बी होता है और बी का ए भी होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए। प्रसन्नता का अवसाद भी हो जाता है, सेवक का स्वामी भी हो जाता है, विकल्प का संकल्प भी हो जाता है, अपचय का उपचय भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं साथियों? आपके उल्टे होते हैं। तो विलोम का मैंने पहले बता दिया कि विलोम का मतलब ही क्या होता है साथियों? आपका उल्टा होता है। ये कह रहा है कि अर्पण करना, यानी कि क्या कह रहा है साथियों आपके? किसी भी चीज को अर्पण करना। और नहीं अर्पण करेंगे, नहीं, हम तो उसको क्या करेंगे? आपके ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे लाडलो? उसको तो हम ग्रहण करेंगे। एक होता है सात्विक। अच्छा, मैंने आपको कहीं ना कहीं सात्विक पहले पढ़ाया हुआ साथियों। सात्विक के बाद में क्या आता है साथियों? विलोम शब्द आपके तामसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सात्विक का तामसिक हो जाएगा। एक होता है आपके प्रफुल्ल, एक होता है आपका प्रफुल्ल। क्या होता है साथियों? आपका प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा साथियों? आपके मलान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके प्रफुल्ल का मलान हो जाएगा। अर्पण किया, उसने तो ग्रहण किया साथियों। अर्पण का मतलब त्यागना। ठीक है साथियों। और ग्रहण का मतलब होता है साथियों के अर्जित करना। सात्विक का क्या हो जाएगा? आपके तामसिक हो जाएगा, और प्रफुल्ल का आपके मलान हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं लाडलो। ये कहता है आपके नैसर्गिक, दोष, उपसर्ग और दुरात्मा। नैसर्गिक, इसको नैसर्गिक बोलते हैं, दोष बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, दुरात्मा भी बोलते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए लाडलो, इसका क्या क्या होगा? नैसर्गिक का क्या होगा साथियों? आपके
कृत्रिम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका? कृत्रिम भी हो जाएगा। और दोष का क्या हो जाएगा लाडलो? आपके गुण हो जाएगा। उपसर्ग का प्रसर्ग हो जाता है। एक बार और मैं बता दूंगा इन चारों का। दुरात्मा का क्या हो जाएगा साथियों? आपके महात्मा हो जाएगा। ठीक है लाडलो, महात्मा का दुरात्मा भी हो जाता है, परसर्ग का उपसर्ग भी हो जाता है, दीर्घ गुण का आपके दोष भी हो जाता है, और कृत्रिम का आपके नैसर्गिक भी हो जाता है। ये सारे के सारे एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। ये कह रहा है कि बहिष्कार, यानी कि उसने तो मुझे बहिष्कार किया, नहीं उसने मुझे तो स्वीकार कर लिया। यानी कि बहिष्कार यानी कि किसी चीज का क्या कर रहे हो साथियों? आपके विरोध कर रहे हो, या उस चीज को हटाने के लिए आप जोर दे रहे हो। अरे यहाँ तो बहुत रिक्त पद है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रिक्त पद नहीं, यहाँ तो क्या है साथियों? आपके पूर्ण पद है। क्या है साथियों? आपके पूर्ण पद है, या इसी को बोलते हैं हम आपके रिक्त को सिक्त भी बोल देते हैं। एक होता साथियों वो तो गृहस्थ जीवन में पड़ गया, गृहस्थ जीवन में पड़ गया, नहीं वो तो संन्यास ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया उसने? तो संन्यास ग्रहण कर लिया। तो गृहस्थ का उल्टा यानी कि विलोम संन्यास हो जाएगा। रिक्त पद है, नहीं यहाँ तो पूर्ण पद है। और रिक्त का हम सिक्त भी लिख सकते हैं। उसने मुझे अपना लिया या स्वीकार कर लिया, उसने तो मुझे बहिष्कार किया, उसने तो मेरा बहिष्कार किया। ठीक है साथियों। अच्छा, ये वापस आ गया साथियों कि यार ये तो चीज कहाँ पड़ी हुई साथियों आपके? देखिए साथियों, एक तो होता साथियों आपके मध्य। क्या होता साथियों? आपके मध्य, कोई चीज मध्य पड़ी हुई या कोई चीज किनारा, तो मध्य का क्या हो जाएगा साथियों? आपके किनारा हो जाएगा। एक होता आपके सृष्टि। क्या होता? सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता साथियों आपके विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय हो जाएगा। एक होता आपके क्षुद्र। क्या होता साथियों? आपके शूद्र होता है। शूद्र का क्या हो जाएगा साथियों? आपका विराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? शूद्र का विलोम शब्द विराट होता है। और गौण का तो आप सभी को पता है साथियों आपका प्रधान या मुख्य होता है। क्या होता है लाडलों? आपके प्रधान होता है या आपके मुख्य होता है। ठीक है भैया, तो यानी कि गौण का हो जाएगा आपके प्रधान या मुख्य हो जाएगा, और शूद्र का आपके विराट हो जाएगा। ये सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हो जाएगा। ये चीज मध्य रखी हुई, नहीं ये तो किनारे पर रखी हुई साथियों। तो ये सारे के सारे इनके विलोम शब्द हो जाएंगे। अरे संगठन बना के रहो, अरे संगठन बना के रहो, नहीं हम तो विघटन में रहेंगे। क्या हो जाएगा साथियों? आपके विघटन हो जाएगा। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संगठन का विघटन हो जाएगा। भैया ये विलोम शब्द है, एक दूसरे के ऊपरी ऊपरी होते हैं ना। एक होता है असिद्ध। क्या पूछ रहा है साथियों? आपके असिद्ध, नहीं ये तो सिद्ध बात है, सिद्ध असिद्ध हो जाएगा। ठीक है। अरे ये तो कठोर है, अरे नहीं ये तो कोमल है, कोमल है, कोमल कठोर, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। बहुत बहुत सरल है साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको 500 पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको 500 पढ़ाऊंगा ना, जिनमें से आपको 400 तो एक बारी में याद हो जाएंगे, और जो आपको 100 बचेंगे ना, उनको अगर आपने 4 बार भी पढ़ लिया ना, तो इनका क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा। ठीक है लाडलो, आप तो बस 400 तो आपको मैं यही याद करवा दूंगा। एक होता है आपके हास। क्या होता है साथियों? एक होता है साथियों आपका हास होता है। हास का मतलब होता है आपके, देखो साथियों ये आपकी हरास है ना, हास नहीं हरास। हरास का मतलब होता है साथियों आपके रुद्धन, विलोम शब्द है ना, रुद्धन होता है। एक होता है आपके निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है साथियों आपके विहित। क्या हो जाएगा लाडलो? निषिद्ध का हो जाएगा आपके विहित हो जाएगा। अरे ये तो ज्ञानी है, कौन सा है साथियों? नहीं ये तो अज्ञानी है। ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, और हास का आपके रुद्धन हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, सूरती, व्याकुल और रक्षक, तीनों के विलोम शब्द बता दीजिए जल्दी से मेरे भाई। रक्षक ही जब बाढ़ ही, देखे साथियों, जब बाढ़ ही खेत को खाए, यानी कि जब रक्षक ही क्या हो जाए साथियों? आपके भक्षक हो जाए। क्या हो जाए साथियों? ऐसे कहो चलती है ना कि बाढ़ी जब खेत को खाए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना, जब बाढ़ी खेत को खाए तो फिर रखवाली कौन करे साथियों? बिल्कुल वही। अरे अकुल, व्याकुल, अकुल का व्याकुल भी हो जाता है और अनाकुल भी हो जाता है, अनाकुल भी हो जाता है लाडलो। ठीक है साथियों। सूरती, वीरती, सूरती और वीरती बहुत ही सरल सरल है साथियों। एक बार अगर पढ़ लिया ना तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको अगर लग रहे होंगे कि यार ये तो हार्ड है, पर हार्ड नहीं। अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना तो सारी चीज सरल है। बस पढ़ने लग जाओगे ना आप, तब चीजें आपको सारी की सारी सरल लगेगी। अगर ऐसे तो आपको सारी की सारी, देखो मुझे उस चीज का शौक है। अब मैंने आपको लिखाया साथियों कि इस शौक का मतलब तो दुख होता है, और इस शौक का मतलब यानी कि जिस पर 2 मात्रा होती है इसका मतलब होता है आपके चाव होता है। जिस पर 1 मात्रा होती है उसका मतलब तो क्या होता है? दुख होता है। अरे यार मुझे उस चीज का दुख है,
नहीं, मुझे तो उस चीज का तो आनंद है। अपने को विलोम शब्द बताना, यहाँ तो शब्द युक्त तो पूछ ही नहीं रहा, मैं उसको बहुत ही स्मरण करता हूँ, यानी कि मैं उसको याद करता हूँ, तो विस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका विस्मरण हो जाएगा। वो तो मेरे निकट पड़ी हुई है ना, अरे वो तो मेरे निकट पड़ी हुई नहीं, वो तो मेरे से बहुत दूर है। एक होता आपके निष्काम, निष्काम का मतलब हो जाएगा आपके सकाम। ठीक है भैया। शोक का आनंद उल्लोम शब्द होता है, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, निकट का दूर हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा। ठीक है भैया। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों आपके सकुशल, क्या कहता है, कुशल है ना, कुशल है, नाम है, अभद्र है। क्या कह रहा है साथियों आपके, कुशल का सकुशल हो जाएगा, कुशल का देखो सकुशल कुशल एक ही बात है। ठीक है भैया। देखो यहाँ पर आपके कुशल है ना, तो इसका जो कुशल है तो इस कुशल का आपके अकुशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अकुशल हो जाएगा, और अकुशल का जब वापस पूछ ले तो आपके सकुशल हो जाएगा ना। ये एक दूसरे के उल्टे चलते रहते हैं। नामवर, नामवर, अरे यार उसका तो नाम अच्छा है ना, वो तो क्या है आपके बदनाम है। क्या है, बदनाम है। अभद्र, अरे यार वो तो मेरे को क्या लग रही है, अभद्र लग रही है, तो भद्र हो जाएगा ना, भद्र का अभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, भद्र का अभद्र हो जाता है। आगे देखिए साथियों, ग्राह्य, ग्राह्य का आप सभी को पता है साथियों आपके अग्राह्य हो जाएगा। ग्राह्य का मतलब हो जाएगा लाडलो आपके अग्राह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अग्राह्य हो जाएगा। सूची, असूची, सूची का क्या हो जाएगा लाडलो, आपका असूची हो जाएगा। अरे ये तो वियोग है, अरे ये तो संयोग है। आपका और मेरा तो क्या है साथियों, आपका संयोग है ना कि वियोग है। चप्पल, चप्पल का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, आपके गंभीर। क्या हो जाएगा लाडलो, चप्पल का मतलब हो जाएगा आपके गंभीर बात है, ये तो चप्पल बात है। संयोग का वियोग हो जाएगा, सूची का असूची हो जाएगा, ग्राह्य का आपका अग्राह्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं लाडलो, ये कह रहा है कि वो तो महान है, अरे महान नहीं, वो तो तुच्छ आदमी यानी कि नीच आदमी है, ये तो मामूली सा आदमी है, तुच्छ आदमी। अरे वो तो तेजस्वी बालक है, अरे वो तो तेजस्वी बालक है, नहीं वो तो निस्तेज है। इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, निस्तेज हो जाएगा। एक हो जाएगा साथियों आपके विध्वंस। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विध्वंस हो जाएगा, यानी कि विध्वंस। इसका मतलब विध्वंस का मतलब हो जाएगा साथियों आपके निर्माण करना, यानी कि उसने तो महल को विध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया यानी कि उसको उसने तोड़ दिया, नहीं उसने तो उस महल का निर्माण कर दिया। आगे देखिए साथियों, महान का तुच्छ विलोम होता है, तेजस्वी का निस्तेज होता है, और आपका विध्वंस का साथियों आपके निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विध्वंस का निर्माण हो जाएगा साथियों। तो ये है आज के अपने 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मान लीजिए, या आपके 100 विलोम शब्द मान लीजिए साथियों। और इसी के लिए आप सभी को धन्यवाद साथियों। जितने भी मेरी बहन भाई क्लास देखते हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और मैं कह रहा हूँ साथियों कि सुविधा का अभाव है, लेकिन कंटेंट और क्वालिटी की भरमार है। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए साथियों। मैं भी हिंदी के नाम से साथियों इतनी बड़ी रिस्क ले रखी हूँ ज़िंदगी पर। इसके अलावा साथियों मैं आपको पूरा जितनी जी जान लगेगी साथियों, बाजार में जितनी गाइडें, किताबें, नोट्स, पैटर्न वगैरह जो चीज़ चलती है, मैं सारी की सारी इस धरनी एजुकेशन के अंदर आपको फ्री पढ़ाऊंगा साथियों, फ्री पढ़ाऊंगा साथियों। और बस इतना प्यार और स्नेह देते रहिए साथियों, ताकि मैं आपको एक बार 7 बजे बिल्कुल डिजिटल बोर्ड में अपन लाइव भी मिलेंगे साथियों। तो बस एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी साथियों। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।